बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौलताबाद मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहम दिल था और रियाया का बहुत ख्याल रखता था। जो भी उसके पास आता वो उसे जरूर कुछ ना कुछ देकर रुखसत करता। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो राजा खुद उसको हल करने की कोशिश करता। गरीबों और मजबूरों का बहुत ख्याल रखता था। यही वजह है कि दौलताबाद मुल्क के लोग अपने बादशाह से बहुत खुश थे और उससे बेइंतहा प्यार करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ बादशाह के सर में गरूर समाने लगा और वो अपनी झूठी तारीफ सुनकर बहुत खुश होने लगा। जब ये खबर आम हुई तो एक दिन बादशाह के महल में एक लालची और खुशामदी फकीर आया। उस फकीर ने बादशाह के महल में जाकर बादशाह की झूठी तारीफें करते हुए सदा लगाना शुरू की। हमारा बादशाह बहुत सकी है, जो कोई ना दे वो राजा दे। बादशाह को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने फकीर को एक पपीता इनाम में देकर उसे रुखसत किया। फकीर ने पपीता पा लिया और मुंह लटकाए वापस हो गया। उसे इनाम से जरा भी खुशी नहीं हुई। पहले फकीर के जाते ही दूसरा फकीर महल में दाखिल हुआ और उसने हक बात की सदा लगाना शुरू की कि जो अल्लाह दे वो कोई ना दे और ना ही हमारा बादशाह। फकीर की यह बात बादशाह को बड़ी नागवार गुजरी, लेकिन जो कि वो आम रियाया में सखी और रहम दिल मशहूर था, इसलिए महल में आए हुए फकीरों को खाली हाथ वापस लौटाना उसने मुनासिब नहीं समझा और उसने फकीर को 2 सोने के सिक्के दिए और महल से रुखसत कर दिया। दूसरा फकीर 2 सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हुआ। इत्तेफाक से दोनों फकीरों की बाजार में मुलाकात होगी। पहला फकीर बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहा था और दूसरे फकीर ने उससे पूछा, दोस्त तुम इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो? पहले फकीर ने जवाब दिया, मैं बादशाह के महल में गया था और उसकी तारीफ भी की और उसने इनाम में मुझे सिर्फ एक पपीता दिया जो मेरे किसी काम का नहीं। दूसरे फकीर ने कहा, मैं भी बादशाह के महल में गया था और मैंने एक सही और सच्ची बात कही थी। वो सुनकर बादशाह ने मुझे 2 सोने के सिक्के इनाम में दिए, जिन्हें पाकर मैं बहुत खुश हूं। पहले फकीर ने दूसरे फकीर से कहा, क्या तुम्हें पपीता पसंद है? दूसरा फकीर, जिसे दौलत से मोहब्बत नहीं थी और ना ही वो लालची था, कहने लगा, हाँ मुझे पपीता पसंद है। पहला फकीर सुनकर यह कहता है, तो तुम पपीता खरीद लो। दूसरा फकीर दोनों सोने के सिक्कों के बदले में वो पपीता खरीद लेता है। पहला फकीर सोने का सिक्का पाकर बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है। पहला फकीर जब अपने घर लौटता है और पपीता काटता है तो उसमें से हीरे और जवाहरात निकलते हैं। वो समझ जाता है कि मुझे बादशाह के सामने हक बात कहने का इनाम मिला है। जबकि दूसरा लालची और खुशामदी फकीर चंद ही दिन में पूरे सिक्के उड़ाकर वो बादशाह के महल में भीख मांगने दोबारा जाता है। जैसे ही बादशाह उसको देखता है तो पूछता है कि ऐ फकीर, मैंने तो तेरी बात सुनकर खुशी में तुझे हीरे जवाहरात से भरा हुआ पपीता इनाम में दिया था। क्या हुआ कि तुम फिर से भीख मांगने लगे? पहले फकीर ने दूसरे फकीर से मिलने और 2 सिक्कों के बदले में पपीता बेचने की बात बताई। यह सुनकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने दूसरे फकीर को महल में तलब किया और पूछा कि पपीता काटने पर उसमें से क्या निकला था। दूसरे फकीर ने सब कुछ सच बता दिया और यह भी कहा, मैंने ये पपीता इसलिए पहले फकीर को वापस नहीं किया कि मैंने सुन रखा था कि बादशाह के सामने हक बात कहने पर अल्लाह ताला अपने बंदों को इनाम से नवाजता है। इसलिए मैं समझ गया था कि पपीते के जरिए मुझको अल्लाह ताला ने इनाम से नवाजा है। यह सुनकर बादशाह की आंख खुल गई और दोबारा वो पहले जैसा नरम दिल बादशाह बन गया और दूसरे फकीर को उसने अपने मुल्क से निकाल दिया।